नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुथूट फाइनेंस के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में। देखिए, कंपनी का करती क्या है? गोल्ड लोन, हाउसिंग फाइनेंस, व्हीकल लोन, माइक्रो लोन, पर्सनल लोन और गोल्ड कॉइन्स। लेकिन कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू आता है गोल्ड लोन से। देखिए, जो सैलरीड पर्सन है, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, वो क्या करते हैं? बैंक्स को अपनी पे स्लिप दिखा के लोन ले लेते हैं। लेकिन एक मजदूर कहाँ जाए, एक ट्रक ड्राइवर क्या करे? तो मुथूट फाइनेंस ऐसे लोग जो गांव से शहर में आके रह रहे हैं, जिनके पास गिरवी रखने को केवल सोना है, उन लोगों से सोना गिरवी रखवा के उन्हें बदले में पैसे दे देती है। तो ये है कंपनी का बिजनेस, गोल्ड दो, लोन लो। अब बात करते हैं कंपनी के नेगेटिव्स के बारे में। देखिए, ये जो बातें हैं ये पिछले जो क्वार्टर रिजल्ट आए हैं उनके रिगार्डिंग है। कंपनी के गोल्ड लोन बुक में गिरावट आई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछले क्वार्टर के मुकाबले गोल्ड होल्डिंग में 5% की गिरावट आई है। कंपनी पिछले 3 क्वार्टरों से कंटिन्यू अपने कस्टमर लूज कर रही है। उसके बाद अदर प्लेयर्स जैसे बैंक्स हुआ, दूसरे एनबीएफसीज हुए, वो भी इस बिजनेस में आ गए हैं कि गोल्ड के बदले में लोन देने लगे हैं। तो कंपनी का कंपटीशन बढ़ गया है। और उसके बाद अब क्या आता है कि जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं, उन्होंने पिछले क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद इसके टारगेट प्राइसों को कम कर दिया है। जैसे आईसीआईसी डायरेक्ट ने जो पहले बाय की रेटिंग देता था, अब उसको घटा के होल्ड की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस को भी कट करके 1300 कर दिया है। उधर दूसरी तरफ मोतीलाल ओसवाल ने भी स्टॉक को न्यूट्रल की रेटिंग दी है। तो ये हमने जाना अब कंपनी के नेगेटिव्स के बारे में। अब जानते हैं कंपनी के पॉजिटिव्स और कुछ अच्छी बातों के बारे में। देखिए, कंपनी एक्सपेंशन कर रही है। 1 जुलाई 2022 को कंपनी ने नोटिफिकेशन जारी करके बताया था कि उन्हें आरबीआई से अक्रॉस द इंडिया 150 नई ब्रांच खोलने का अप्रूवल मिल गया है। वे ये ब्रांचेस साउथ और नॉर्थ इंडिया में खोलने वाली हैं। उसके बाद इंक्रीजिंग रेट ऑफ अर्बनाइजेशन, मतलब शहरीकरण बढ़ रहा है। गांव के लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, स्पेशली नीचे तबके के लोग जैसे मजदूर वर्ग, और वही कंपनी के की कस्टमर्स हैं। तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कंपनी के बिजनेस के लिए। उसके बाद आते हैं कंपनी का सेफ बिजनेस। ये कैसे है? देखिए, कंपनी जितने का गोल्ड लोन देती है उससे ज्यादा कीमत का गोल्ड इसकी लोन बुक में रहता है, इसलिए एनपीए के चांस बहुत ही कम है। तो कंपनी का बिजनेस भी सेफ हो गया। उसके बाद कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है वो हाई है, जो कि 23.8 है। इसके जो कंपटीटर हैं उनमें केवल एचडीएफसी एमसी, जिसका आरओई 27.05 है। उसके बाद मुथूट फाइनेंस दूसरे नंबर पे आती है, जिसका आरओई हाई है। अब बात करते हैं मेरे फाइनल डिसीजन के बारे में। देखिए, हमने कंपनी का बिजनेस जाना, पॉजिटिव्स जाने, नेगेटिव्स जाने। अब फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आता है? देखिए, कंपनी अच्छी है, बिजनेस सेफ है। अभी मैंने बताया कि कंपनी एक्सपेंशन भी कर रही है, और सबसे बड़ी बात यह है चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। सो अगर आप इन्वेस्टर हैं और आपके पास स्टॉक है तो उसे होल्ड कीजिए। अगर आप बाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर ट्रेडर इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो कंपनी के जब रिजल्ट आए थे 16 अगस्त को, उस दिन कंपनी ने 1009 का लो बनाया था। उस स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें ट्रेड भी कर सकते हैं। बाय बाय गाइस।